कभी सोचा है कि इंटरनेट आपके बारे में असल में क्या जानता है? आज हम इसी पर से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि हमारी डिजिटल दुनिया असल में कितनी खुली किताब है। इस दुनिया में केवल दो तरह के लोग हैं, वे जो जानते हैं कि वे हैक हो चुके हैं और वे जो नहीं जानते। और ये सिर्फ कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि आज की हमारी डिजिटल सच्चाई है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि हमारा डेटा बस जूते या टी शर्ट के विज्ञापन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। असलियत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। तो फेसबुक और गूगल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म आपके बारे में क्या जानते हैं? सिर्फ नाम या ईमेल? नहीं, सोच कर देखिए, वो आपकी आदतों को, आपकी पसंद नापसंद को, यहाँ तक कि आपके डर को भी पहचानते हैं। चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। याद है जब कोई नया ऐप इंस्टॉल करते हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला पेज आता है, हम सब एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना? बस वहीं से सारा खेल शुरू होता है। आपका घर कहाँ है, आपकी राजनीतिक सोच क्या है, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो सकती है। और ये सब उस सहमति के पर्दे के पीछे होता है जो हम अनजाने में दे देते हैं। तो इतने सारे डेटा का होता क्या है? इससे बनता है आपका एक डिजिटल जुड़वा, एक ऐसी वर्चुअल प्रोफाइल जो आपकी हर डिजिटल हरकत का आईना है। ये प्रोफाइल सिर्फ ये नहीं समझती कि आपको क्या पसंद है, ये अंदाजा भी लगाती है कि आप अगला कदम क्या उठाएंगे। और जब इस पर एआई काम करता है ना, तो ये आपको ऐसे वीडियो, ऐसी खबरें या ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाता है जो आपके विचारों को धीरे धीरे बदल सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। असली कंट्रोल तो ये है। और ये कहानी सिर्फ फेसबुक तक नहीं है, गूगल शायद इससे भी एक कदम आगे है। आप कहाँ कहाँ गए, आपकी हर फाइल, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। एक मामले में तो गूगल के पास एक यूजर के 11,000 से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स का रिकॉर्ड मिला। सोच सकते हैं? जरा सोचिए, पिछले 15 साल में आप कहाँ कहाँ घूमे हैं। शायद आपको भी पूरा याद ना हो, लेकिन गूगल को सब याद है। एक एक्सपर्ट ने जब अपना डेटा चेक किया तो पता चला कि उनकी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की हर एक यात्रा सब लॉग की हुई थी। ये आपकी जिंदगी की एक ऐसी डायरी है जिसे आप नहीं, कोई और लिख रहा है। आप अपना नाम बदल सकते हैं, अपना डिवाइस बदल सकते हैं, लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल करने का आपका जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट बन जाता है, बिल्कुल आपके असली फिंगरप्रिंट की तरह। और इसी वजह से ऑनलाइन दुनिया में पूरी तरह से गुमनाम रहना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो एक एक इंसान का इतना डिटेल डेटा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर, ग्लोबल लेवल पर क्या असर पड़ता है, ये अब सिर्फ विज्ञापनों की बात नहीं रही, ये ग्लोबल पावर की बात है। देखिए, हमें अपनी स्क्रीन पर एक टी शर्ट का विज्ञापन दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों का डेटा इस्तेमाल करके पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जा रहा है और भू राजनीतिक शक्ति बनाई जा रही है। और इस पावर का स्ट्रक्चर देखिए, लगभग हर स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ऐप स्टोर, हर बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सब एक ही देश से कंट्रोल होता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये दुनिया भर में होने वाली बातचीत और व्यापार पर कंट्रोल है। एक ऐसी सॉफ्ट पावर जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो ठीक है, कंपनियों के पास हमारा डेटा है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये डेटा लीक हो जाता है। और यकीन मानिए, डेटा लीक होता ही होता है। तब आपका वही डिजिटल जुड़वा आपके ही खिलाफ एक हथियार बन जाता है। कभी डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया है या पेटीएम इस्तेमाल किया है? अगर हाँ, तो बहुत चांस है कि आपका नाम, फोन नंबर और पता अब डार्क वेब पर बिक रहा है, किसी भी अपराधी के लिए आसानी से उपलब्ध। तो अपराधी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। वो आपको फ़ोन करते हैं, मान लीजिए डोमिनोज से। उन्हें पता है कि आपने पिछले हफ्ते कौन सा पिज़्ज़ा खाया था। वो कहते हैं कि आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है और एक लिंक भेजते हैं। आपको उन पर भरोसा हो जाता है, आप लिंक पर क्लिक करते हैं और बस उन्हें सिर्फ आपका ओटीपी चाहिए और अगले ही पल आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। सच तो ये है कि हमारा डेटा पहले से ही लीक हो चुका है, हम इसे बदल नहीं सकते। लेकिन जो हम बदल सकते हैं वो है हमारा अपना सुरक्षा का तरीका। अब वक्त है अपना डिजिटल किला खुद बनाने का। साइबर सिक्योरिटी का सबसे नया और ज़रूरी नियम है ज़ीरो ट्रस्ट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करो।
हर कॉल, हर मैसेज, हर लिंक, सबको शक की नज़र से देखो जब तक आप उसे वेरीफाई न कर लो। पहले शक, फिर विश्वास। तो खुद को बचाएं कैसे? 3 सिंपल नियम याद रखिए। पहला, अपने फ़ोन में ऐप्स की परमिशंस को समय-समय पर चेक करते रहिए। दूसरा, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे स्कैन ज़रूर कर लें। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, अगर कोई फ़ोन करके आपकी पर्सनल जानकारी देकर भरोसा जीतने की कोशिश करे, तो हमेशा सावधान रहें। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारी हर डिजिटल हरकत पर नज़र रखी जा रही है, तो क्या असली प्राइवेसी, सच्ची निजता अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गई है? सोचिएगा ज़रूर।